हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। हमने लास्ट लेसन में ये बताया था कि मैं आने वाले नए लेसन में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आऊँगा। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम बिना माउस के कैसे कर्सर का मूवमेंट कर सकते हैं और कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं। मेरी बात को अगर समझे नहीं तो इस तरह से समझ लीजिए कि सपोज़ मुझे इस लाइन के स्टार्ट में आना है, अपना कर्सर लाना है, तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा कर्सर ब्लिंक करने लग गया। और इस लाइन के एंड में जाना तो मैंने एंड में क्लिक कर दिया, तो कर्सर एंड में क्लिक करने लग गया। मुझे नीचे पेज में जाना तो स्क्रॉल करके नीचे ले आया, इस तरह से। तो ये मेरा कर्सर मूवमेंट था माउस के हेल्प से। इसी तरह जब मुझे सेलेक्ट करते हैं तो हमने जैसे सिलेक्शन किया तो देखो माउस क्लिक करके ड्रैग कर दे तो सिलेक्शन हो गया, चाहे वो एक वर्ड हो, चाहे वो एक लाइन हो, फिर चाहे वो एक पैराग्राफ। ठीक है, ये था माउस के हेल्प से। अब बिना माउस से हम कैसे इसे यूज करेंगे वो भी देखते रहिए। कर्सर मेरा यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है इस जगह पे। मैं चाहता हूँ कि कर्सर बिना माउस के यहाँ पर आ जाए, तो मैं क्या बटन प्रेस करूंगा, उसके लिए होम बटन प्रेस करूंगा। क्या बटन प्रेस किया? होम। एंड में जाऊंगा तो एंड बटन प्रेस कर दूंगा। इसी तरह मैं फिर से होम पे आके अगर मुझे एक एक लेटर राइट साइड जाना है तो सिंपल एरो की प्रेस करता चला जाऊंगा राइट, और एक एक एरो लेफ्ट आना है तो लेफ्ट बटन प्रेस करता रहूंगा। देखो कर्सर मूवमेंट दिखते रहिए आप। ठीक है, मैं जूम कर लेता हूं उसको। ये देखिए, इस तरह से हम क्लिक करते चले जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं, अगर मुझे एक एक वर्ड जंप करना है, सपोज मुझे ऐसा नहीं कि पी के बाद आई के बाद सी के बाद टी, इस पे आना नहीं, मुझे करना है एक वर्ड सीधा चार्ट पे आना, तो कंट्रोल के साथ राइट एरो। ये देखिए, कंट्रोल के साथ राइट एरो। ये देखो डायग्राम, दे आल्सो कोऑर्डिनेट विद योर कंटेंट, इस तरह से। इसी तरह लेफ्ट साइड में लाना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो। ठीक है, ये मैंने बताया। क्या बताया मैंने? कहा एंड में जाना है तो एंड बटन, होम में आना तो होम बटन। इसी तरह एक एक लेफ्ट करना तो एक एक लेटर राइट साइड जाना है तो एक एक लेटर राइट एरो कर दिया, लेफ्ट एरो कर दिया। और एक एक वर्ड जंप करना है तो कंट्रोल दबा के राइट एरो और कंट्रोल दबा के लेफ्ट एरो। इन केस मैं यहाँ पर कहीं फर्स्ट लाइन हूँ सपोज, और मुझे एक ही झटके में सीधा यहाँ एम पे यानी नए पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आना है, तो क्लिक करने की बजाय हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस कर देते हैं। देखो, ये देखिए नए पैराग्राफ में नए। देखिए, ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो। ठीक है, इसी तरह हमारे यहाँ पर देखो क्या नोटिस कर रहा, हमारे पास टोटल 8 पेजेस है और मैं कौन से पेज पे हूँ? पेज नंबर 1 पे। ठीक है, स्टेटस बार में दिखा रहा है ना यहाँ पे कि मैं पेज नंबर 1 पे हूँ, तो ये शो करता है हमारे पास। जैसे हमने यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो अगर मैं करूँ कि मैं पेज नंबर 1 पे हूँ और मुझे बिल्कुल डॉक्यूमेंट के एंड में आना है, सबसे लास्ट में आना है, यानी 8th पेज के भी एंड में, तो मैं कंट्रोल के साथ एंड बटन प्रेस कर दूंगा। कंट्रोल के साथ एंड बटन, तो देखिए मैं 8th पेज में आ चुका हूँ। इसी तरह मुझे बिल्कुल शुरू में जाना है तो कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस कर दूंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में चला गया। इसी तरह एक एक लाइन नीचे आना तो सिंपल डाउन एरो, एक एक लाइन ऊपर जाना तो सिंपल अप एरो। तो ये तो था आपका बिना माउस के मूवमेंट। अब बिना माउस के सिलेक्शन करते हैं। कर्सर आपको दिख ही रहा होगा, जूम कर लेता हूं उसको। कर्सर आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर। जूम का मैंने आपको पहले ही बताया था, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बार अप डाउन कर देना है। ठीक है, अब देखिए मैं सिर्फ ओ सेलेक्ट करना है, एन सेलेक्ट करना है, द सेलेक्ट करना है, या सिंपल खाली ओ सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ आप राइट एरो प्रेस करते जाओ तो एक एक लेटर आपका सेलेक्ट होकर चला जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर हो और लेफ्ट साइड को जाना है तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट बटन। ठीक हो गया। इसी तरह मुझे एक ही झटके में ये पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है,
तो आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम एंड में कैसे आएंगे, यानी कि लाइन के एंड में कैसे आएंगे, एंड बटन दबा के। तो एंड से पहले आप शिफ्ट भी दबा दीजिए, ये देखिए पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। इसके बाद शिफ्ट के साथ ही डाउन एरो आते रहो, एक एक करके आपकी लाइन सेलेक्ट होने पे लगी हुई है। एक ही झटके में आपको ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, पूरा पैराग्राफ। तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये देखिए। तो ये था आपके पास, एक ही झटके में पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है। अगर मेरा कर्सर सपोज पेज नंबर 4 के इस पैराग्राफ में, ये देखिए पेज नंबर 4 के इस पैराग्राफ में, और इससे लेकर मुझे एंड तक सेलेक्ट करना है, तो अभी कर्सर मूवमेंट में मैंने आपको बताया कि कंट्रोल के साथ एंड बटन प्रेस करो तो बिल्कुल एंड तक चला जाता है। तो साथ में शिफ्ट भी प्रेस कर दीजिए, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन है। देखो आप ध्यान दोगे, पेज नंबर 4 से लेकर लास्ट 8 नंबर के पेज तक वो सेलेक्ट हो गया है, उससे ऊपर नहीं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप कोई एक वर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं एक ही झटके में, जैसे आपका कर्सर यहाँ पर है, तो मैंने आपको वर्ड जंप करने के लिए कैसे बताया था कि कंट्रोल राइट एरो, ठीक है। बस आप कंट्रोल राइट एरो से पहले कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कर दीजिए, यानी शिफ्ट भी साथ में दबा दीजिए। ये देखिए एक ही झटके में एक एक वर्ड सेलेक्ट होने पे लगा हुआ है। और लास्ट कि अगर एक ही झटके में पूरा मैटर सेलेक्ट करना हो तो हमेशा की तरह कंट्रोल ए। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए, और मैं अभी इस वीडियो के एंड में आपको ये एक और सारी शॉर्टकट्स रिटर्न में दे दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिए। नोट करके आप भले किसी नोटबुक में लिख के फिर अलग से इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैंने कहा था ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लास्ट व्यू में आएंगे और व्यू का भी लास्ट मैक्रो होगा, तो इस मैक्रो को हम इसी की बदौलत कर पाएंगे, अगर ये स्किल्स हमारी आदत में आ गई तो। ठीक है। और धीरे धीरे आप, ऐसा नहीं कि रोज एक साथ करो, धीरे धीरे रोज एक प्रैक्टिस करते रहो, अपना कर्सर मूवमेंट चलाते रहो, कीबोर्ड की प्रैक्टिस करते रहो, और आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेसन पसंद आया, अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हर नए लेसन के लिए, नया नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन पर जरूर